हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पढ़ने में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, DHO, JRF, SRF, TA साथ साथ PG के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, उत्पादन की लागत को क्या कह रहा है प्रश्न? उत्पादन की लागत को अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? क्या कह रहा है? उत्पादन की जो लागत है उसे अर्थशास्त्र के किस नियम के द्वारा जो है न्यूनतम किया जा सकता है? किस नियम का प्रयोग, अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत का प्रयोग करके जो है उस लागत को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, न्यूनतम या फिर कम से कम किया जा सकता है। किस नियम को लागू करके? ऑप्शन नंबर ए है लागत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी अवसर लागत का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी निम्न लागत संयोग का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन हास्य नियम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, किसका प्रयोग कर कम किया जा सकता है, न्यूनतम किया जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निम्न लागत संयोग का सिद्धांत का प्रयोग करके जो है उत्पादन की लागत को क्या किया जा सकता है? न्यूनतम किया जा सकता है। उत्पादन की जो लागत है उसको न्यूनतम किया जा सकता है। किसका प्रयोग कर निम्न लागत संयोग का सिद्धांत का प्रयोग कर कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत नियम लगाया जाता है जब? क्या कह रहा है प्रश्न? समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत जो है नियम लगाया जाता है जब कब लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है साधन सीमित हो तब, ऑप्शन नंबर बी साधन असीमित हो तब लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी साधन का मूल्य अधिक हो तब लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी साधन के मूल्यों में विभिन्नता हो। क्या कह रहा प्रश्न? समान जो है सीमांत प्रतिफल सिद्धांत जो है यह नियम लगाया जाता है। कौन सा नियम? समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत का जो नियम है इसको लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? उत्पादन पर। सही आंसर होगा संभव जब साधन सीमित हो तो किसका प्रयोग करते हैं? समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत का जो है नियम लागू करते हैं। कब? जब साधन जो है सीमित होते हैं। अगला प्रश्न है, क्या निर्गत की बढ़ोतरी होने पर कुल लागत और परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है? क्या कह रहा है? क्या निर्गत की जो है बढ़ोतरी होने पर जो है कुल लागत और प्रतिवर्ती लागत में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कभी नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी थोड़ी थोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर सी हाँ, ऑप्शन नंबर डी निर्गत के कम होने पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हाँ, निर्गत की बढ़ोतरी होने पर जो है कुल लागत और परिवर्ती लागत में क्या होती है? वृद्धि होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जब फसल की क्या कह रहा है प्रश्न? जब फसल की नई प्रजातियों की समृद्धि की जाती है? क्या कह रहा है? जब फसल की जो है नई प्रजातियों का संस्तुति की जाती है तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आंशिक बजट बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी बजट बनाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण बजट का बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी केवल नियोजन आवश्यक है। क्या कह रहा है प्रश्न? जब फसल जो है कि नई प्रजाति का क्या होता है? प्रस्तुति होती है। जब फसल की नई प्रजातियों का संस्तुति होती है जो, तब उस समय क्या करना चाहिए? पूर्ण बजट बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? पूर्ण बजट बनाया जाता है। जब नई फसल का जो है संस्तुति होता है तो पूर्ण बजट बनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संचालन कार्य का वार्षिक तिथि क्या कह रहा प्रश्न? संचालन कार्य का जो है वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचालन कार्य का जो है वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है फसल योजना तैयार करना, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन का खर्च निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता आंकना, ऑप्शन नंबर डी
फार्म उद्यम का समायोजन करने के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर। किस लिए संचालन कार्य का जो वार्षिक तिथि पत्र बनाने की आवश्यकता होती है? उद्देश्य होता है। सही आंसर समझ, जो आवश्यकता है फिर उद्देश्य होती है, जो किसका? वार्षिक संचालन कार्य और वार्षिक तिथि पत्र का जो बनाने की आवश्यकता होती है फिर उद्देश्य होता है, वह किसके लिए होता है? सही आंसर समझ सी, मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता आंकना। क्या अगर मनुष्य तथा मशीनें और फिर बैलों का जो है परिश्रम की आवश्यकताओं को आंकना ही क्या संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, फार्म योजना। क्या अगर प्रश्न? फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों को या फिर कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करता है। क्या कह रहा प्रश्न? फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्य क्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। सही आंसर होगा नंबर ए, सत्य। निर्भर करती है, अभी नहीं करती। सही आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न, फार्म आय व्यय। क्या प्रश्न? फार्म और आय व्यय का वह पत्र है, फार्म का जो है आय व्यय जो पत्र है वह पत्र है जिसमें फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए प्रयोग या फिर उपयोग में लाया जाता है। फार्म का जो है आय व्यय जो पत्र है वह पत्र है जिसमें जो है फार्म के प्रबंधन विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर होगा संभव क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कर सत्य है। ऑप्शन नंबर बी असत्य है, सॉरी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कभी नहीं सम्मिलित होता। ऑप्शन नंबर डी यह बेकार का श्रम लगाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? सत्य है। सही आंसर होगा नंबर ए। क्या कह रहा है? फार्म का जो है फार्म पर जो है आय व्यय का वह पत्र है, आय जो है व्यय का वह पत्र है जिसमें या फिर जिसे फार्म प्रबंधन के विश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। सही आंसर नंबर ए, सत्य है। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? क्या अगर प्रश्न? मिश्रित खेती जो है किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सारे फार्म में मिश्रित फसल बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी केवल दूध देने वाले पशुओं को पाले जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी दूध देने वाले पशुओं द्वारा 95% आय प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी शस्य उत्पादन पशुधन उद्यम साथ साथ होते हैं और दोनों से संपूर्ण या 50% या फिर 50%, अगर शस्य उत्पादन से 50% आय प्राप्त हो रहा है तो दूध उत्पादन में भी पशुधन से भी 50% उत्पादन प्राप्त होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर मिश्रित खेती किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी शस्य उत्पादन और पशुधन दोनों साथ साथ उत्पन्न उद्यम जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। और इनका जो हिस्सेदारी होती है वो कितनी होती है? 50% की हिस्सेदारी होती है। अगला प्रश्न, जब फार्म पर क्या करें? जब फार्म का जो प्रबंधन सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या करें? जब फार्म का जो प्रबंधन होता है वह सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? काश्तकारी खेती। ऑप्शन नंबर बी पूंजी खेती। ऑप्शन नंबर सी राजकीय खेती। ऑप्शन नंबर डी सामूहिक खेती। क्या कह रहा है प्रश्न? जब फार्म पर एक फार्म बना हुआ है, क्या एक फार्म बना हुआ है यहाँ पे, उस फार्म पर जो है सरकारी अफसर आकर क्या करें? एक फार्म बना हुआ है यहाँ पे, इस फार्म पर आकर जो है सरकारी अफसर यहाँ पर इसका निरीक्षण कर रहे हैं, इस फार्म का क्या करें? निरीक्षण कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्या कहते हैं? किस प्रकार की खेती करते हैं? जो खेती की जा रही है, इस फार्म पर खेती की गई है, उस खेती का जो है सरकारी अफसर आकर निरीक्षण कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? किस प्रकार की खेती कहेंगे? सही आंसर होगा संभव सी राजकीय खेती कहेंगे। किस कौन सा खेती कहेंगे? राजकीय खेती कहेंगे। अगला प्रश्न, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके समय मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? करें? जब किसी परिसंपत्ति का जो है अवमूल्यन करते समय पहले उसके मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर, उसका मूल्य जो है उसके जीवन काल से जो भाग देकर गणना करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? करते हैं? ऑप्शन नंबर ए करा
मूल्य क्षय क्षमता विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी पुनः मूल्यांकन विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी वर्षों के अंकों को जोड़ की विधि कहते हैं। क्या कह रहा है? वर्षों के अंकों की जोड़ की विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सीधी रेखा विधि कहते हैं। सही आंसर का नंबर क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पुनः मूल्यांकन विधि कहते हैं। क्या कह रहा है? जब किसी परिसंपत्ति का अवमूलन उसके समय मूल्य उसके समय जो क्या कह रहा है? परिसंपत्ति मतलब जो पहले से संपत्ति स्थित थी उसका जो जब पहले स्थिति या पहले से स्थिति उस समय जो है इस समय जब इसको खरीदा गया तो यह कितने मूल्य का था और उसके जीवन काल में उसके आज यह कितने रुपए का है। इन दोनों को भाग इसके जीवन काल में जो भाग देकर जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? पुनः उन्मूलन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः मूल्यांकन विधि कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रम में किन फसलों की उत्पादनता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया? क्या कह रहा है? 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है कृषि कार्यक्रमों में किन फसलों की उत्पादकता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ए चावल, ऑप्शन नंबर बी गेहूं, ऑप्शन नंबर सी तिलहन, फल सब्जी तथा दलहनी फसलें, ऑप्शन नंबर डी कपास। क्या करें? 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है किस सब्जी फसलों पर जो है किस कृषि फसलों पर की उत्पादनता बढ़ाने की बात की जा रही थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में सरकार द्वारा किस फसल पर कौन सी फसल पर जो है अत्यधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही थी, चर्चा की जा रही थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी तिलहन, फल सब्जी एवं दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने की बात की जा रही थी। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न उत्पादन का स्तर मिलता है। क्या अगला प्रश्न उत्पादन का जो है स्तर मिलता है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन की पहली अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की दूसरी अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की तीसरी अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। क्या कह रहा है? उपरोक्त में से किसी भी नहीं। जो उत्पादन का स्तर मिलता है वह किस में मिलता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उत्पादन की दूसरी अवस्था में यह जो है किस में मिलता है? क्या जो उत्पादन के स्तर का मिलना होता है वह उत्पादन की दूसरी अवस्था में ही मिलता है। अगला प्रश्न क्रमागत हास्य उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिक होता है अधिकतम होगा? क्या कह रहा है प्रश्न? क्रमागत हास्य उत्पादन नियम से जो है लाभ अधिकतम होगा जब क्या कह रहा है कुल उत्पादन अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर बी सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर डी सीमांत उत्पादन सीमांत लागत सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। सही आंसर होगा नंबर सीमांत लागत जो है और सीमांत उत्पादन के बराबर होगा तो क्या होगा? क्रमागत हास्य उत्पादन नियम के प्रयोग से लाभ अधिकतम होगा। सही आंसर नंबर डी सीमांत लागत और सीमांत उत्पादन के बराबर होगा। अगला प्रश्न मृदा उर्वरता का हास्य होता है। क्या अगला प्रश्न मृदा उर्वरता का जो है हास्य होता है? ऑप्शन नंबर ए लगातार फसलों को उगाने से, ऑप्शन नंबर बी उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से, ऑप्शन नंबर सी आवश्यकताओं से अधिक सिंचाई से, ऑप्शन नंबर डी दोषपूर्ण जल निकास से। सही आंसर ऑप्शन नंबर जो मृदा उत्पादन का जो हास्य होता है वह किससे होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगातार फसलों के उगाने से जो है मृदा उत्पादन का हास्य होता है। अगला प्रश्न जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो, क्या कह रहा है? जो सीमांत उत्पादन जो है घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, क्या कह रहा है? जब सीमांत उत्पादन जो है घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन ऑप्शन नंबर ए शून्य होगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ती दर से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी घटती हुई दर से बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। क्या कह रहा है प्रश्न?
जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो, क्या कह रहा है, सीमांत उत्पादन जो है घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो, तब कुल उत्पादन होगा, कितना होगा? सही आंसर होगा नंबर सी, घटती हुई दर से बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से जो है, इस विकल्प में से जो है क्या, कौन ऐसा एक है जो उत्पत्ति के साधनों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साहस, ऑप्शन नंबर बी संगठन, ऑप्शन नंबर सी भूमि, ऑप्शन नंबर डी समय। क्या सम्मिलित नहीं है? सही आंसर समय, उत्पत्ति के साधनों में समय क्या नहीं है सीमित? समय। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन लागत से अधिक हो तो उत्पादन में निवेश करने से, क्या कह रहा है प्रश्न, जब सीमांत उत्पादन जो है लागत से अधिक हो तो उत्पादन में निवेश करने से क्या होता है? लाभ होगा, हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी लाभ और हानि बराबर होंगे। ऑप्शन नंबर डी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर, जब सीमांत उत्पादन जो है लागत से अधिक होगा तो क्या होगा? सिर्फ लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ती हुई दर से बढ़ता है तब, क्या कर रहा है, जब सीमांत उत्पादन जो है बढ़ती हुई दर से क्या करता है? बढ़ता है, तब होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी औसत उत्पादन घटता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, जब सीमांत उत्पादन घटती हुई दर से क्या करता है? बढ़ता है, तब होता है, क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अधिकतम लाभ होता है, क्या कह रहा है प्रश्न, अधिकतम लाभ जो है होता है, कब होता है? ऑप्शन नंबर ए सीमांत लागत सीमांत आय से कम होगी। ऑप्शन नंबर बी सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर सी लागत सीमांत आय से अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है प्रश्न, अधिकतम लाभ होगा तब जब कब होगा ये अधिकतम लाभ? जब सीमांत लागत जो है सीमांत आय के बराबर होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है, क्या कह रहा है, टिकाऊ कृषि जो है प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए अधिक साधन से। ऑप्शन नंबर बी अधिक अनुदान से। ऑप्शन नंबर सी अधिक तकनीकी सहायता से। ऑप्शन नंबर डी अच्छे उत्पादन मूल्य से। जो टिकाऊ खेती उसे होती है उसे प्राप्त की जा सकती है, किससे प्राप्त की जा सकती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिक तकनीकी सहायता जो है टिकाऊ खेती प्राप्त की जा सकती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है? क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से जो है कौन ऐसा प्रणाली है जो खेती की प्रणाली नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है राजकीय खेती। ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक खेती। ऑप्शन नंबर सी सहकारी खेती। ऑप्शन नंबर डी शुष्क खेती। क्या कह रहा है, दिए गए विकल्प में से जो है, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन ऐसा खेती है जो खेती की प्रणाली नहीं है? कौन ऐसा जो विकल्प है जिसमें से यह जो विकल्प है खेती की प्रणाली नहीं है? कौन सा विकल्प है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शुष्क खेती जो है यह खेती की प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, खाद्य उत्पादन की पूर्ति की कीमत लोच समानता होती है। क्या कह रहा है, खाद्य उत्पादन की पूर्ति की कीमत लोच समानता होती है, कितनी समानता होती है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अनंत। ऑप्शन नंबर बी एक से कम। ऑप्शन नंबर सी एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी शून्य होती है। खाद्य उत्पादन
की पूर्ति की अधिकतम लोच समानता कितनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शून्य होती है। कितनी होती है? सिर्फ शून्य होती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। क्या कह रहा है प्रश्न? विशिष्ट खेती जो है एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, खेती के प्रकार का। ऑप्शन नंबर बी, खेती की पद्धति का। ऑप्शन नंबर सी, पूंजी बहुल खेती का। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? खेती, विशिष्ट खेती जो है एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है विशिष्ट खेती? खेती के प्रकार का उदाहरण है, या फिर खेती के पद्धति का उदाहरण है, या फिर पूंजी बहुल खेती का उदाहरण है, या फिर क्या है? इनमें से कोई नहीं। जो विशिष्ट खेती है यह किसका उदाहरण है? खेती की पद्धति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, समलागत रेखा का ढाल दर्शाता है। क्या कह रहा है प्रश्न? समलागत रेखा का जो है ढाल दर्शाता है। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर एक रहा है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। ऑप्शन नंबर बी, लागत मूल्यों का अनुपात। ऑप्शन नंबर सी, मूल्य पर क्या फिर मूल्य का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? समलागत रेखा का जो है ढाल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सही आंसर होगा नंबर, लागत मूल्यों का अनुपात। क्या दर्शाता है? लागत मूल्यों का अनुपात दर्शाता है क्या? समलागत रेखा का ढाल। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र। क्या कह रहा है? सीमांत लागत वक्र जो है औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत। क्या कह रहा है? सीमांत लागत वक्र, सीमांत लागत वक्र जो है औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत कहाँ पर होता है? अधिकतम होता हो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कम से कम हो। ऑप्शन नंबर सी, बढ़ रही हो। ऑप्शन नंबर डी, घट रही हो। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम हो। अधिकतम हो तो क्या होता है? सीमांत लागत वक्र क्या होता है? लागत वक्र से को काटता है। सीमांत लागत वक्र जो है लागत वक्र को जब काटता है, जब क्या होता है? लागत वक्र होता है जो वह औसत लागत वक्र जो होता है अधिकतम हो तो काटता है। अगला प्रश्न है, समसीमांत प्रतिफल सिद्धांत व्याख्या करता है। क्या कह रहा है? समसीमांत जो है प्रतिफल का सिद्धांत जो है समसीमांत प्रतिफल का सिद्धांत व्याख्या करता है। किसका व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, आगत निर्गत संबंध को। ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद उत्पादन संबंध की। ऑप्शन नंबर सी, आगत आगत संबंध की। ऑप्शन नंबर डी, समयावधि संबंध की। किसका जो है व्याख्या करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगत संबंध की जो है व्याख्या करता है। जो समसीमांत प्रतिफल का सिद्धांत है वह किसका व्याख्या करता है? आगत संबंध की व्याख्या करता है। सही आंसर नंबर सी।